हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हमारे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कवर किया, जो कि एडवांस्ड का आपका पोर्शन है, और कुछ टाइम्स उसमें क्वेश्चन देखे जाते हैं एडवांस पोर्शन सी के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूमेरिकल टेक्निक्स। अब न्यूमेरिकल टेक्निक्स में ये जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर बार एटलीस्ट वन क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टेक्निक्स में से देखा ही जाता है नेट के पेपर में। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट वन। इतनी बात तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होकर मतलब हम समझते हैं कि एटलीस्ट वन क्वेश्चन ये हमेशा देखा जाता है। तो न्यूमेरिकल टेक्निक में हम वो पोर्शन कवर करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोस्ट डोमिनेटिंगली आया करते हैं अलग अलग एग्जाम में, बेसिकली नेट के एग्जाम में सी पोर्शन में 5 नंबर का क्वेश्चन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बाइसेक्शन मेथड। तो हमारा लेक्चर का एजेंडा क्या है? बाइसेक्शन मेथड। तो सबसे पहले मैं इस टेक्निक को आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करके देखेंगे, एक क्वेश्चन हम करके देखेंगे, एंड ऑल्सो वी विल कवर जो 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन आया है 5 नंबर का, वो भी हम करके देखेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कितना इजी मेथड है, आप वो कर सकते हो, 5 नंबर वो ले सकते हो या नहीं ले सकते। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द बाइसेक्शन मेथड। अब बाइसेक्शन मेथड होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो बाइसेक्शन, पहले तो नाम से पता चल रहा है बाइसेक्शन भी 2 टुकड़े करो और फिर उसमें से देखो, मतलब इस तरीके का कुछ है हमारे पास। अब जब भी मैं बाइसेक्शन मेथड सोचता हूं तो मुझे वो क्या कहते हैं, बिल्ली और बंदर वाली एक कहानी याद आ जाती है। वो कहानी क्या है कि एक बार क्या होता है, 2 बिल्लियां आपस में लड़ रही होती हैं अभी एक रोटी के लिए। ये काफ़ी छोटी क्लास में, ठीक है, हमने पढ़ी थी शायद 3rd 4th क्लास में, आपने भी पढ़ी होगी या किसी ने सुनाई होगी। तो 2 बिल्लियां एक रोटी के लिए लड़ रही होती हैं कि भाई एक रोटी जो है उसके लिए लड़ रही होती हैं कि वो आधी आधी, ठीक है, मतलब वो कौन खाएगा, रोटी कौन खाएगा। अब भी एक बंदर आता है, आके कहता है मैं तुम्हारा, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट करवा देता हूं, कि मतलब पंचायत बिठा के हम सेटिंग कर देते हैं कि जी एक काम करते हैं, आधी आधी रोटी भी आधी तुम्हारे को दे देंगे, आधी तुम्हारे को दे देंगे, मैं तुम्हारा फैसला करवा रहा हूं। तो इतनी बात हो गई। अब उसने क्या किया, अभी रोटी के 2 टुकड़े किए। अब ऑब्वियसली ये तो हो ही जाता है कि कभी भी एब्सोल्युटली बराबर रोटी का टुकड़ा नहीं होता है। तो इधर उसने देखा कि भाई, एक तरफ उसने देखा कि रोटी भी ये थोड़ी सी छोटी है, ये थोड़ी सी बड़ी है। तो वो कहता है नहीं, लेकिन न्याय ये है कि दोनों को बराबर मिलना चाहिए, तो चलो ये थोड़ा सा मैं तोड़ के मैं खा लेता हूं। तो बंदर थोड़ा सा तोड़ के खा जाता है। अब कहता है कि नहीं देखो, अब फिर से प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई कि अब जो इसके पास रोटी है वो कम हो गई है और इसके पास वाली ज्यादा हो गई है, तो अब वो फिर ज्यादा वाली में से तोड़ के खा लेता है। फिर वो कहता है कि अरे अब इसकी कम हो गई है, तो ऐसे ऐसे वो बराबर करने के चक्कर में पूरी रोटी खुद खा जाता है। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी जो भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है बाइसेक्शन मेथड से। सो बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है, हमें निकालने हैं ओवरऑल रूट्स, हमें निकालने हैं, ठीक है, टू फाइंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। तो ये रूट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो जैसे कोई भी रूट्स का मतलब क्या होता है, भी आपके पास एक फंक्शन है, उसको आपने इक्वल टू 0 रखा, ठीक है। सो रूट्स का मतलब ये है दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक है। दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ फंक्शन बिकम्स इक्वल टू 0, वो वैल्यू आपके पास है भी रूट्स, उस इक्वेशन के रूट्स। लेकिन अगर इसी को मैं ग्राफ में देखूं तो ये मुझे कैसा नजर आता है? ग्राफ में भी हमारे पास ये होता है x और ये होता है एफ एक्स। नाउ
जब आपके पास एक है x एक है fx, तो अब कुछ आपके पास ऐसे होता है कि इस तरीके का कोई अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें ये आपके पास इस फंक्शन को हमने प्लॉट कर दिया। अब ऐसी कौन सी वैल्यूज ऑफ x हैं जिसके लिए ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है? सो वन इज दिस वन एंड वन इज दिस वन। यहां हम x की वैल्यू को प्लॉट कर रहे हैं और यहां हम fx की वैल्यूज को ले रहे हैं। तो जो फंक्शन हम प्लॉट कर रहे हैं तो ये आपके पास दो वैल्यू होंगी, ठीक है। कुछ हम कंसीडर कर देते हैं x1 एंड x2, ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। नाउ हम ये देख पा रहे हैं कि ये इनके रूट्स हैं। अब रूट्स का हमें मतलब समझ आया, सबसे पहले मैथमेटिकली एंड देन ग्राफिकली। तो हमारे पास क्या होता है कि मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को हम पिक कर रहे हैं और इसमें हम देखते हैं कि मान लो मुझे पता है कि भाई ये रूट है, मतलब मुझे आइडिया है कि यहां पर आसपास इसके रूट है। तो अगर ये इसका रूट है तो मान लो यहां पर कोई वैल्यू है और यहां पर कोई वैल्यू है। इस पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालता हूं और इस पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं। लेट दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अनइवन लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं यहां पर पॉइंट ए पर एफ ए और इसको हम थोड़ा सा दूर ले लेते हैं पॉइंट बी पर एफ बी। ये हमारे पास वैल्यू है। अब देखो ये तो बात यहां पर हो गई कि कोई भी जो रूट होगा उससे इधर और इधर अगर आप आओगे तो आपकी फंक्शन की वैल्यू एक तरफ पॉजिटिव होनी चाहिए, एक तरफ नेगेटिव होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि बीच में एटलीस्ट वन रूट आपका मिलेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट वन रूट कब मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसकी कंडीशन जैसे हम देख पा रहे हैं कि व्हेन एफ ए इंटू एफ बी, तो एक पॉइंट हमने चूज किया है ए और बी, सच दैट आपके पास एफ ए इंटू एफ बी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव नंबर है, तो ओवरऑल आपके पास ये लेस देन जीरो एक नेगेटिव नंबर आएगा। सो व्हेन एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन जीरो, देन देयर must exist at least one root in this range। तो इस रेंज में ए और बी में एटलीस्ट वन रूट होना चाहिए। अब या तो एक रूट होगा या तीन हो सकते हैं या पांच हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो भी वो क्या कहते हैं, हम वन कैसे कह रहे हैं, भाई एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए। वो उसका रीजन ये है कि देखो अगर मैं इसको स्टिल फर्दर कुछ मैं प्लॉट करूं, मान लो कुछ ऐसा है, तो अब यहां पर क्या है, मान लो मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूं और इस पॉइंट पे देख रहा हूं, तो इन दोनों पॉइंट्स पर ए और बी पर आई कैन सी कि एफ ए एंड एफ बी दोनों का प्रोडक्ट आपका लेस देन जीरो तो है, लेकिन कितने रूट्स हैं उनके बीच में, एक, दो और तीन। तो यहां तीन रूट्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं हो सकता कि ये कंडीशन भी फॉलो हो और आपके पास दो रूट एग्जिस्ट करे, ऐसा नहीं बन सकता। सो गाइज अब क्या है कि आपके पास या तो एक रूट था तो एटलीस्ट वन। तो ओवरऑल हमारा पहला टास्क क्या है, पहला टास्क ये है कि किसी भी इक्वेशन का हमें रूट फाइंड आउट करना है, और वो रूट इजी नहीं है फाइंड आउट करना जैसे हम नॉर्मल इक्वेशंस में करते हैं, उसका फ्रैक्शन वगैरह करके करते हैं, तो वैसा नहीं हो रहा। मान लो उसका रूट ही ऐसा है 2.7845 समथिंग समथिंग,
तो भैया वो दिमाग हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, हम इंटीजर्स तक इजी सोच सकते हैं, एक आध डेसिबल तक हो सकता है सोच लें, बट उससे आगे हम नहीं सोच पाते। तो मैनुअल जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उसका आंसर निकाल पाओ। तो जब आप उसका आंसर नहीं निकाल पा रहे तो हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम न्यूमेरिकल टेक्निक यूज करते हैं। न्यूमेरिकल टेक्निक क्या है, ये कहता है कि जी आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन भाई आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल हमें दो ऐसे पॉइंट चाहिए जिन दोनों पॉइंट के बीच में आपका रूट हो, तो वो दोनों पॉइंट के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और ये कंडीशन हमें इंश्योर करती है कि इन दोनों के बीच में एक आपका रूट रहेगा। अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है, लेट मी टेल यू, उसमें सारी कंडीशंस आपकी गिवन होती हैं कि ए किसको लेना है, बी किसको लेना है, और मतलब उसके हिसाब से इस एक्सप्रेशन के आप रूट निकालो। और ये भी गिवन होता है कि भी 3 इटरेशन तक निकालो, 4 इटरेशन तक निकालो, सब स्टेप गिवन होते हैं। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं होता मतलब जो डायरेक्ट आपका आंसर हो, ठीक है। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने ए और बी की वैल्यू अपनी मन मर्जी की कुछ भी ले ली तो आपका आंसर अलग हो सकता है। तो इस हिसाब से तो सब अलग अलग आंसर देंगे, तो फिर एग्जैक्ट आंसर कैसे आएगा जो 4 ऑप्शन में उन्होंने आपको दिया हुआ है। वो 4 ऑप्शन वाला आंसर लेने के लिए तभी ऐसा किया जाता है कि इनिशियल पॉइंट्स आपको पेपर में गिवन होते हैं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज हमें भाई पहले पता तो चले कि इस जगह पे ये रूट पड़ा है, अब इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो तब हम नेक्स्ट स्टेप इसमें आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप हम देख रहे हैं, यहां पर बात आती है वही बंदर वाली कहानी। हमारे पास एक है x और एक है fx, एंड इसमें एक इस तरीके का फंक्शन मैंने प्लॉट कर दिया, एंड यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिया a, एक पॉइंट ले लिया b। a पॉइंट मेरा दिखा रहा है एफ ए को, b पॉइंट मेरा दिखा रहा है एफ बी को। तो फिर क्या हुआ, फिर बंदर ने क्या किया, आधी आधी रोटी कर दी। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट बनाया c विच इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। इनका मीन निकाल लिया कि इन दोनों के बीच का पॉइंट। फिर हमने क्या किया, सी पॉइंट पे फाइंड आउट किया कि आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है। अब जी देखो, इसके पास पीस ज्यादा था, आधे से ज्यादा था, तो अब हमारे पास सी जो पॉइंट है, मतलब रूट से आधे से ज्यादा पीस इसकी तरफ था, तो जो मीन है मतलब ये हम थोड़ा सा रूट से आगे रहेंगे, तो हम इस पॉइंट पे आ गए। हमने देखा कि यहां पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। अब आपको क्या पता कि ये जो सी पॉइंट है, जो आपका रूट है, वो कहां है? क्या वो सी और बी के बीच में है या वो ए और सी के बीच में है? तो यहां हम फिर से वही देखेंगे कि अगर एक तरफ फंक्शन पॉजिटिव है और दूसरी तरफ भी पॉजिटिव है, तो भैया इनके बीच में रूट हो ना हो कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर एक तरफ ये पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव है, मतलब नाउ एफ ए इंटू एफ सी, इसका प्रोडक्ट मस्ट बी लेस देन 0। मतलब जब ये लेस देन 0 है, उस केस में अब हम क्या करेंगे, अब हम बी को कहेंगे बस तुम्हारा काम खत्म, अब हम इसके हिसाब से चलेंगे। अब जब हम इसके हिसाब से चलेंगे तो अब आधी से ज्यादा रोटी इसके पास आ गई, फिर इसका एक्स्ट्रा पोर्शन अब कट करेंगे। अब हम फिर नया एक पॉइंट लेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट का फिर से मीन लेंगे, फिर इसको हम यहां पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। तो फिर हम देखेंगे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए।
उसके बाद फिर हम मीन लेंगे, उसके बाद फिर हम मीन लेंगे, और ऐसे ऐसे करके बंदर पूरी रोटी खा जाएगा। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस, जिस तरीके से हम बाइसेक्शन मेथड का यूज करके रूट तक पहुंच सकते हैं। और रूट क्या है? एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन 0 हो, मतलब पूरी रोटी खत्म हो जाए। नाउ तो हमने, अगर हम देखें, हमने सिर्फ इसमें दो चीजें देखी। सबसे पहले हमने समझा कि रूट का मीनिंग क्या है, फिर हमने देखा कि उसको मैथमेटिकली तो हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन अगर उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो ग्राफिकली ये है। अगर हम ग्राफिकली देखते हैं कि किसी रेंज के अंदर एक रूट या एक से ज्यादा रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसको भी 1, 3 या 5 ऑड नंबर में, तो उसको ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। तो हम ये कंडीशन फॉलो करते हुए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हमने पहले एक स्टेप सीख लिया। दूसरा स्टेप हमने ये सीखा कि भैया अब इसमें ये जो 2 पॉइंट हैं, अब ये 2 पॉइंट जरूरी थोड़ा है कि रूट इनके एग्जैक्टली बीच में होगा। एग्जैक्टली अगर बीच में होगा तो जी पहले मीन लेके पहले स्टेप में आंसर आ जाएगा, लेकिन अब जरूरी नहीं है वो एब्सोल्युटली बराबर है। एक पार्ट छोटा होगा, एक पार्ट थोड़ा सा बड़ा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, उसका मीन ले लेंगे। तो भी मीन क्या है? अब रूट कहां है? अब रूट इससे ज्यादा क्लोज है, इससे दूर है, तो इसके पास पोर्शन ज्यादा है, फिर इसका पोर्शन कट करने के लिए फिर मीन लेंगे। अब इसका पोर्शन कट हो गया, वो कब उस मीन पे आएगा? काटते 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 कितने छोटे से छोटे पोर्शन पे हम पहुंच जाएंगे, तो इस तरीके से हम रूट पर पहुंच जाते हैं। तो इसे कहते हैं हम बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथडोलॉजी क्या रहती है? हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और उस एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बाइसेक्शन मेथड आपको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन है विच इज फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। अब वो ऑफ पॉलिनोमियल मान सकते हो या इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। ये आपके पास इक्वेशन है और इसमें कह दिया कि बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 and 3, तो उन्होंने बता दिया 2 और 3 के बीच में, मतलब इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। लेकिन अभी मैं नंबर ऑफ इटरेशंस को बाउंड नहीं कर रहा हूं। वाई? बिकॉज एक बार करके देखते हैं भाई, पेपर में लिखा होगा 3 इटरेशन बाद क्या आंसर आएगा, 4 इटरेशन बाद क्या आंसर आएगा, तो वो हम कर सकते हैं, बट अभी हम उसको बाउंड नहीं कर रहे हैं। तो भैया ये आपका फंक्शन है, आपने फंक्शन की जो वैल्यू है तो इस इक्वेशन का हमें रूट निकालना है। सो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, ये हमारे पास है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या आ रही है। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे अगर मैं इसको पुट करूं तो 2 क्यूब 8 माइनस 4 माइनस 5, ये सॉल्व करके -1 आ रहा है। और फंक्शन की वैल्यू 3 पे क्या आ रही है, तो अगर 3 पे मैं पुट करूं तो 27 माइनस 6 माइनस 5। ठीक है, तो 3 पे यस, तो इसमें अगर मैं इसको माइनस करूं -11 तो 16 आ रहा है। फाइन। तो एक तरफ आपका पॉजिटिव आंसर है, एक तरफ आपका नेगेटिव आंसर है। तो ये कंडीशन यस आपकी फॉलो हो रही है कि F2 इंटू F3 इज लेस देन 0, इनका प्रोडक्ट। नाउ गाइज हम देखते हैं कि अब इस किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए अगर इसको रैंडम करोगे तो परेशान हो जाओगे और स्टेटमेंट्स इतनी बिखर जाएंगी आप समझ ही नहीं पाओगे कि कर क्या रहे हो। तो हमें क्या करना है, हमें इसको ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए एक टेबल बनानी है। टेबल बनाओ। तो एक पॉइंट है आपका ए,
अब ये पॉइंट फिक्स नहीं होता है, ये नाम है किसी पॉइंट का, भाई इसको हम ए कहेंगे। ये क्या पॉइंट आपके पास बी, आपने ए बोला एक पॉइंट को जो कि है 2 और बी बोला जो कि है 3। अब आपके पास एफ ए कुछ वैल्यू आ रही है। अब एफ ए आपके पास मतलब ये जो 2 वैल्यू है ये आपने पुट किया तो -1 आ रहा है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक, आपको ये इसकी वैल्यू क्या है उसमें मैटर नहीं करता है, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है, वो मैटर करता है। यस, वैल्यू तब मैटर करती है भी अगर आप देख रहे हो कि इट्स वेरी क्लोज टू 0, तो आपको पता चल जाएगा कि भी हाँ ये रूट के बहुत पास में होना चाहिए, उससे आपको आइडिया लग सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एफ बी। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव, तो 2 3 2 के ऊपर इसकी वैल्यू नेगेटिव, 3 के ऊपर इसकी वैल्यू पॉजिटिव। अब हम नया फंक्शन, नया ही वैल्यू ले रहे हैं c विच इज a प्लस बी बाय 2, जो कि इस केस में सॉल्व करके आएगा 2.5। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि मुझे फाइंड आउट करना है इस फंक्शन की वैल्यू एट c। भी अगर मैं 2.5 वैल्यू लेता हूं तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, तो अगर मैं 2.5 इसमें पुट करता हूं तो यस इसमें कैलकुलेटर की जरूरत आपको पड़ेगी। एंड लेट मी डायरेक्टली टेल यू कि ये आ रहा है आपका 5.6250, 5.6250, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। अब ऑब्वियसली देखो आपको समझ आना चाहिए थोड़ा सा, तो देखते ही कि एक तरफ तो आ रहा है -1, ठीक है, मतलब थोड़ा सा माइनस में, एक तरफ +16 बहुत ज्यादा प्लस में है, तो मतलब ऐसे ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट जस्ट हल्का सा आइडिया हम ले सकते हैं कि देखो मीन से उम्मीद है कि उसकी ज्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हमने अब ये वैल्यू ले लिया, हमारे पास कंडीशन क्या है, हमेशा ये कंडीशन हमारे पास होल्ड करनी चाहिए कि दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट आपका <0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर हमारे पास एफ ऑफ सी एक पॉजिटिव नंबर आया है, तो अब ये जो नंबर है सी, ये किसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ये 3 को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, क्योंकि 3 की वजह से पॉजिटिव है, 2 की वजह से नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आप नेक्स्ट इटरेशन पे आ जाओ, दिस इज फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन आपको क्या कह रही है, फर्स्ट इटरेशन कह रही है आपका आंसर होना चाहिए 2.5। नेक्स्ट इटरेशन आपको क्या कहती है, नेक्स्ट एक वैल्यू है 2, एक है 2.5। अब आपका रूट किस में है, 2 और 2.5 के बीच में। अब 2 और 2.5 के बीच में, अब आपको पता है ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो देखो जब आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये चीजें, अगर ये दो कॉलम आप नहीं भी बनाओ, आपको माइंड में सिर्फ पता होना चाहिए कि इससे, तो भी आप काम को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो। बट अभी के लिए समझने के लिए हमने इसको पूरी डिटेल में सही से बनाया है। नाउ सी पॉइंट क्या होगा, इन दोनों के बीच का मीन, तो हम निकालेंगे 2.25 आ जाएगा इनका मीन, 2.25 इनका मीन आ जाएगा। तो 2.25 इस फंक्शन के लिए आपको क्या वैल्यू देगा, लेट मी टेल यू, 1.8906। ऑब्वियसली कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो अभी भी यही पोर्शन इधर वाला जो था वो ज्यादा था, ठीक है, तो बंदर ने थोड़ी और रोटी तोड़ ली। तो फिर क्या होगा, अब ये वाला जो पॉइंट है ये भी पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो अभी भी ये इसी को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो 2 नेगेटिव वाला सेम रहेगा, 2.25 ये आपका, अब जो आपका नया रूट है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। अगेन दिस इज नेगेटिव आ रहा है, दिस इज पॉजिटिव, तो ये तो देखो ये तो हमारी कंडीशन है, ये तो होने ही चाहिए। तो हम इसी कंडीशन के हिसाब से जस्ट वेरीफाई करने के लिए ये लिख रहे हैं कि हाँ ऐसा है, तब आगे बढ़ो, अदरवाइज आगे मत बढ़ो। तो वो वैल्यू आप यहां पर नहीं लिख सकते थे, तब ये कंडीशन बिगड़ जाती। नाउ इनके बीच में अगर देखोगे तो इनका फिर मीन आ जाएगा
250 का आधा 125, 2.125, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब जब 2.125 आपके पास आ रहा है, फिर हम एफ सी की वैल्यू देखते हैं और दिस इज कमिंग एज 0.3457, 0.3457। तो देखो स्टूडेंट्स, या तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि 3 इटरेशंस तक फाइंड आउट करो क्या आंसर आता है। तो 3 इटरेशंस तक अगर आप देखो तो ये आपका आंसर आ गया। ये जो वैल्यू है ये आपके रूट के बड़ा क्लोज होगी, या 3 इटरेशन के बाद इसने आंसर दिया कि ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ सकते हैं, एक बार एक आध स्टेप और करते हैं। वैसे तो आप इसमें 6-7 स्टेप के बाद आंसर आएगा, लेकिन इतना लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिया जाता है, और अगर करना भी पड़े तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी मेहनत ही है, लेबर ही है उसके बाद, क्योंकि प्रोसेस आप समझ चुके हो। नाउ अभी भी ये पॉजिटिव है तो ये आएगा 2 और ये आएगा 2.125। देखो पहले हमारे पास पूरा कितनी बड़ी रेंज थी और अब हमारे पास कितनी छोटी रेंज है। ये पूरा 1 की रेंज थी, ये 0.125 की रेंज है। लगभग मतलब क्या कहते हैं 8-9 गुना रेंज कम हो गई है। तो अब इन दोनों में अगेन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और अब अगर हम इसका लेंगे 125 का हाफ, हमारे पास हो जाएगा 120 का 60, 625, 0625, 2.0625। ठीक है, तो 1250 का 625 आधा होगा। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे। अब ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -0.3513, -0.3513। ये हमारे पास आंसर आ जाता है माइनस में। जब ये आंसर माइनस में आ गया, अब आपको पता चल गया कि देखो एक वैल्यू तो हमें पता है पॉजिटिव होनी चाहिए, अब जो वैल्यू इसके लिए माइनस में आ रहा है तो आपको पता चल गया अब ये किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, ये सब्स्टिट्यूट करेगा इस पॉइंट को, ताकि हमारी ये कंडीशन हमेशा वैलिड रहे। तो हमारे पास आ जाएगा 2.0625 और 2.125। देखो कितनी छोटी रेंज आ गई, 0.06 की रेंज, कि अब इसके अंदर आंसर है, ढूंढ लो। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में बस वही है कि यही स्टेप हम फिर से करते रहेंगे, और ये नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसका मीन लूंगा तो ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, 2.09375, 2.09375, ये हमारे पास इन दोनों का मीन है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि 1 2 3 4 5 बताओ 5 इटरेशंस के बाद क्या आंसर है, तो इसको आप आंसर बता दोगे। ठीक है, उसके ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू देखोगे, देन अगर उसे आगे चलाना हो तो आप फर्दर आगे भी चला सकते हो। तो एक दो इटरेशन और के बाद ये आपके पास 2.09 के आसपास ही आंसर रहता है। तो जिससे आपका कॉन्क्रीटाइज हो जाता है कि भाई ये आंसर जो है 2.09 तो है, ये आगे डेसिबल में हम एक्यूरेट उसको कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन है। अब ये ऐसी इक्वेशन थी भाई जिसका हमें रूट जो है वो इंटीजर टर्म्स में नहीं आ रहा है, जिसको हम सीधा सीधा सोच लें 1 2 3 पुट करके कोई निकाल लें, तो भाई वो ऐसे नहीं आ रहा है। जब वो ऐसे नहीं आ रहा है उस केस में हमें ये पूरी मेथडोलॉजी लगानी पड़ती है। लेकिन वो मेथडोलॉजी लगाने के लिए तरीका क्या है, तरीका इज दिस कि ए बी, इसमें अपने माइंड में पक्का कर लो कि यहाँ पर नेगेटिव, अगर जिसके लिए फंक्शन नेगेटिव है उस वो वैल्यू रखी जाएगी, यहाँ जिसके लिए पॉजिटिव है वो रखी जाएगी। तो ये दो कॉलम आप मत लिखो। उसके बाद आपने सी कैलकुलेट किया जो कि इनका मीन है, उसके ऊपर आपने फंक्शन देखा। इफ दिस इज पॉजिटिव तो इस पेयर में से पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कर दो, और इफ दिस इज नेगेटिव तो नेगेटिव वाले को रिप्लेस कर दो, ताकि ये कंडीशन आपकी बनी रहे कि दोनों के बीच में रूट रहे ही रहे। और ऐसे ऐसे करते करते आधे 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 हम उस रूट तक पहुंच जाएंगे। तो कितना प्यारा मेथड है, बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, आधा आधा करते जाओ और आप उस रूट के नजदीक पहुंच जाओगे। ठीक है,
So guys, this is your bisection method. Very easy, very convenient, जिससे हम किसी भी तरीके का की जो इक्वेशन है उसके रूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम किसी कंप्यूटर को कहें रूट्स फाइंड आउट करने के, तो उससे हम इंसानों की तरह समझा नहीं सकते कि भैया ऐसे रूट फाइंड आउट करो। उससे हमें किसी न किसी न्यूमेरिकल टेक्निक के थ्रू ही हम समझा सकते हैं कि भैया इसका रूट फाइंड आउट करो। वो अलग बात है, उसमें मतलब कई और टेक्निक्स भी हो सकती हैं, फर्दर न्यूटन रैप्सन हो सकती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नाउ हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2023 बिल्कुल लेटेस्ट इसी साल के एग्जाम में 5 नंबर का आया हुआ है। और ऑटोमेटिकली देखो, जो बिल्कुल लेटेस्ट इसी साल में 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, अगर पिछली टेक्निक सीख जाने के बाद आप वो क्वेश्चन कर पाते हो, सो यू कैन इमेजिन के भाई आपको ये मेथड आ गया। सो लेट्स लुक एट के आपके पास क्या है। नाउ द क्वेश्चन इज, एक फंक्शन आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें आपको बताया है टेक इनिशियल पॉइंट्स एज 1 and 2। ठीक है, तो 1 and 2 को आपने इनिशियल पॉइंट लेने हैं एंड फाइंड द रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड अप टू 3 इटरेशंस। तो ये मतलब मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, मेन बात। अदरवाइज कॉस्मेटिकली इसको बहुत लंबा चौड़ा लिखा जा सकता है। लेट अस कंसीडर देयर इज सम पॉलिनोमियल व्हिच इज रिटन लाइक दिस, सो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इट्स रूट्स व्हिच पॉसिबली लाई बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो ऐसी कॉस्मेटिकली कहानी लंबी चौड़ी खींची जा सकती है, बट हमें उससे मैटर नहीं है। हमें मैटर ये है कि जी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है ये इक्वेशन है, बाइसेक्शन मेथड है, इस और इस पॉइंट के को हमने इनिशियल पॉइंट कंसीडर करना है, 3 इटरेशन तक इसे सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नेट के 2023 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व दिस। एक एक स्टेप बढ़ते रहते हैं। तो आपके पास फंक्शन है, ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन, आपके पास फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली 1 पे, तो जब मैं इसमें 1 पुट करता हूं, 1 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 आता है। मैं फंक्शन में वैल्यू पुट करता हूं 2, तो ये आता है 8 माइनस 4 माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया माइनस 5 3। तो भाई कंडीशन फॉलो हो रही है 1 और 2 में कि f1 और f2 इज लेस देन 0, इनका प्रोडक्ट है आपका लेस देन 0। नाउ हम देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है f1 और f2 का, तो ये आपके पास मतलब क्या बना रहे हैं, क्या क्या अब फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं। A वो पॉइंट है जिस पे नेगेटिव आ रहा है, B जिस पे पॉजिटिव आ रहा है। अब वो बीच के 2 स्टेप हम हटा देते हैं, तो ये हमने मान लिया कि इस पे, ठीक है, FA जो है वो नेगेटिव है और FB जो है वो पॉजिटिव है। वो हमने ये पक्का कंसीडर कर लिया। C A प्लस B बाई 2 से आएगा एंड यहां पर हम चेक करेंगे कि f ऑफ C क्या आ रहा है। नाउ लेट्स लुक एट,
ये है आपके पास 1, ये है 2, तो फर्स्ट इटरेशन 1 और 2, इसमें हमें पता है एक पे -1 आ रहा है और इसका आप मीन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। अब 1.5 जब इस फंक्शन के अंदर हम पुट करेंगे तो बस यूजिंग कैलकुलेटर यू विल फाइंड इट्स वैल्यू, और 1.5 पुट करने पर ये हमारे पास 0.125 इसका आंसर आ रहा है। ये आ रहा है 0.125। ये इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1.5 पुट करने पर। अब भाई ये वैल्यू आ गई, ये होगी फर्स्ट इटरेशन। सेकंड इटरेशन, अब ये है पॉजिटिव, इसको रिप्लेस कर दो यहां पॉजिटिव वाले पे, तो ये रहेगा 1 और ये रहेगा 1.5, तो अब इनका मीन आ जाएगा 1.25। ठीक है, अब 1.25 पे हमने फंक्शन की वैल्यू देखी, एंड लेट मी टेल यू, वही कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, एंड द फंक्शन की वैल्यू इज -0.609। लाइक दिस। तो अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस वैल्यू पे ये नेगेटिव है, तो ये वैल्यू अब हम यहां नेगेटिव वाले पे रखेंगे 1.25 और ये है 1.5। अब इन दोनों का मीन हम लेंगे, सो देयर मीन इज ये आपका है 1.375, तो 1.375 ये इनका मीन है। अब देखो हम इस पे भी फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज -0.291, -0.291। ठीक है, ये आ रहा है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे ये पूछा है थर्ड इटरेशन में आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है थर्ड इटरेशन में, ये बता रहा है कि ये आपका आंसर है। हालांकि अभी उसको हम आगे नैरो डाउन कर सकते हैं, लेकिन दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, तो उस क्वेश्चन को शॉर्ट रखने के लिए ये काम किया जाता है। सो 1.375। तो जो पेपर में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पेपर में 1.375 का ऑप्शन नहीं है, पेपर में लिखा हुआ है आपका एक ऑप्शन है 11/8 विच इज 1.375। ठीक है, तो वो सेम है, तो उसमें क्या है, उसमें जो ऑप्शन है वो आपके इसमें नहीं दिए हुए, वो आपके फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, एंड वो मतलब क्या कहते हैं, आपके डेसिबल में नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो जस्ट आपको फ्रैक्शन को डिवाइड करके आप कन्वर्ट करके देख सकते हो कि क्या वही आ रहा है, और एंड इफ इट इज दैट वन, तो वो आपके पास आंसर आ गया। तो ये है एक सिंपलेस्ट बाइसेक्शन मेथड जो कि आप बहुत इजीली समझ सकते हो, और आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी मुश्किल है। 5 नंबर का क्वेश्चन, अब आप इमेजिन कीजिए ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है, और 5 नंबर से, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि मतलब एक न एक नंबर की कीमत उससे पूछो जिसका नेट या जेआरएफ रहा हो 1 नंबर से। फूलों की कदर पूछो उस वक्त के मारे से जिस शख्स ने कांटों पर एक उम्र गुजारी है। तो 5 नंबर इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो अगर आपको इतना हलवा 5 नंबर मिल जाते हैं, सो दैट मीन्स एक बहुत अच्छा आपको पुश मिल जाता है कि आप, अगर आपका रैंक आ रहा है तो आप बहुत अच्छे रैंक पे पहुंच सकते हो। अगर आप नेट में हो तो 5 नंबर के 2 क्वेश्चन से आप जेआरएफ में पहुंच सकते हो। ठीक है, तो मतलब क्योंकि ये मिनिमम इतना डिफरेंस लगभग 8-10 नंबर का डिफरेंस होता है, तो मतलब 5 नंबर बहुत कुछ होते हैं नेट के एग्ज़ाम के हिसाब से, और इतने इजी अगर 5 नंबर मिल जाएं तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इसी तरीके से हम आने वाले 2 और लेक्चर्स में न्यूटन रैप्सन मेथड डिस्कस करेंगे, और एक हम जो कि ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन्स रूल, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं मेथड्स के अराउंड हमेशा देखा गया मैक्सिमम चांस ये रहता है कि इन्हीं मेथड्स के अराउंड आपका क्वेश्चन आता है।
सो न्यूमेरिकल टेक्निक्स में वैसे बहुत कुछ हो सकता है, बट हम मेजरली उस पर कंसंट्रेट करें जिसके ऊपर 90% स्कोप है कि इसी में से क्वेश्चन आता है। अब उस 10% के लिए तो हमें पता नहीं कितना पढ़ना पड़ सकता है, बट अगर हम वो कम मेहनत करके वो 90% को कवर कर ले तो पहले वो स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जब वो इंटेलिजेंस आ जाए फिर उसके लिए खेलो कि जो 10% रह गया है। आई थिंक दैट इज ठीक है, एनफ कि आपको ये मेथड आ जाए। एक छोटा सा हम रिवीजन सेशन करते हैं कि हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट थिंग सीखी रूट्स की डेफिनेशन मैथमेटिकली एंड ग्राफिकली। ग्राफिकली सीखने के बाद मैंने आपको बताया कि देखो अगर ये ए और बी की वैल्यू अगर आप कुछ और ले लो तो सी कुछ और आएगा, सी के कुछ और आएगा, तो सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। सो दैट्स वाई ऐसा अगर पेपर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ए और बी आपके पॉइंट्स गिवन होते हैं कि भाई ए क्या है और बी क्या है। और जब ये पॉइंट्स आपके गिवन होते हैं तो आपका आंसर फिर तभी वही आएगा जो वो निकलवाना चाहते हैं, जो वो चाहते हैं आपसे कि इस ऑप्शन पे आप आओ, 4 ऑप्शन में से कौन सा। इसमें डेसिबल पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वैसे तो ये एडवाइजेबल होता है कि देखो वैसे तो इन्होंने क्या है पेपर में वो क्वेश्चन इसी तरीके से रखते हैं कि ऐसा ना हो कि अगर आप 4 की जगह 3 डेसिबल ले लो या 3 की जगह 4 ले लो कभी, तो आपका आंसर इतना वेरी हो जाए कि एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन की रेंज में आ जाए। तो ऐसा अगर होता है मतलब ऐसा ऑप्शंस ऑटोमेटिकली इतने दूरी पे सेट होंगे, दोनों की वैल्यूज इतनी इतनी दूर होगी कि ऐसा कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम करवाने वाले हैं वो भी चाहते हैं कि आपका आंसर कंफ्यूजन में ना आए, अदरवाइज वो क्वेश्चन उनको कैंसिल करना पड़ सकता है। ठीक है, तो दैट्स वाई उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आप 3 डेसिबल ले रहे हो 4 डेसिबल ले रहे हो। कोशिश करो कि अगर 4 डेसिबल तक कोई भी वैल्यू है तो उसको पूरा ले लो, और उसके बाद कोई वैल्यू है तो उसको राउंड ऑफ करो 4 तक। ठीक है, तो 4 तक लेना इज जस्ट अ सेफर पॉइंट। अदरवाइज ठीक है, मतलब लेने को कई स्टूडेंट्स अब कैलकुलेटर ही है 5 तक ले सकते हैं, 6 तक ले सकते हैं, बट उसका कोई मुझे बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं लगता है। ठीक है, 4 तक या 3 तक, 3 या 4 इज़ लाइक ऑप्टिमम रेंज, उस तक अगर आप कंसीडर करो तो आई गेस दैट इज़ फाइन। नाउ तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि किसी भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आपको रेंज जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स, ये इनिशियल पॉइंट सॉरी वो गिवन होंगे। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया ये मेथड क्या है। ये मेथड है कि बस जो पूरी रेंज है उसके हाफ में कट करो, फिर क्या रूट आया भाई रूट नहीं आया, फिर उसके हाफ में कट करो भाई रूट आया नहीं आया, फिर उसके हाफ में उसके हाफ में उसके हाफ में, जब तक आप भाई 2-3 डेसिबल तक आंसर सेम ना रहने लग जाए। कि अब जी जो हमने पहला एग्जाम्पल किया इसमें अगली इटरेशन भी करोगे तो 2.09 के आसपास ही आंसर आएगा। तो 2.09 तो कहते पक्का हो गया। अब जब 2.09 आपका पक्का हो गया तो मतलब 2 डेसिबल तक तो आंसर आ गया। अब आगे 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 फाइन ट्यून होता जाएगा, बट उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है उसकी, बट ये है कि कितने इटरेशंस तक पेपर में कहा गया है। उन्होंने 3 तक आए तो 3 तक आंसर निकालो, 4 तक आए तो 4 तक आंसर निकालो। और फिर मैंने उसका एक बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल लिया जो अभी 2023 के एग्जाम में आपका आया हुआ है। एंड इन दैट क्वेश्चन सिंपल सा सीधा क्वेश्चन, आपको नंबर ऑफ इटरेशंस गिवन है, आपको इनिशियल पॉइंट्स गिवन है, और हमने वो टेबल बनाई और बीच के 2 कॉलम हटा दिए बिकॉज हम पहले को नेगेटिव को असाइन कर रहे हैं, दूसरे को पॉजिटिव को असाइन कर रहे हैं। और हर उस पॉइंट को चेंज करते रहो ताकि हमारी जो कंडीशन है ये वाली कि आपका एफ ए इंटू एफ बी मस्ट बी ए नेगेटिव नंबर, मस्ट बी लेस देन 0, ये कंडीशन आपकी होल्ड करे रहनी चाहिए। सो दैट इज जस्ट द केस। तो उसमें आपने ये आंसर निकाला विच इज़ करेक्ट, और 5 मिनट में आप 5 नंबर का काम बड़े इजीली कर सकते हो। सो गाइस ये था हमारा आज का बाइसेक्शन मेथड। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर न्यूटन रैप्सन मेथड, जो कि बाइसेक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूटन रैप्सन में ज़्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं बाइसेक्शन के कंपैरेटिवली, और
वो क्या है, उसमें क्या है, कन्वर्जेंस उसका टुवर्ड्स द रूट फास्टर है, वो एक दो इटरेशन में ही उतना एक्यूरेसी पे पहुंच जाता है, जिसमें बाइसेक्शन मेथड की कुछ लिमिटेशन है भी। जितनी दूर आप पॉइंट लोगे उतनी ही प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाएगी, आपको ज़्यादा इटरेशंस उतनी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आपके जो दोनों पॉइंट है वो एक ही रूट के आजू बाजू में होने चाहिए। अगर बीच में 3 रूट हैं तो वहां फिर प्रॉब्लम में फंस जाते हो, ठीक है। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बाइसेक्शन मेथड के साथ किसी भी कंप्यूटेशन में प्रॉब्लम है। लेकिन अब अगर आपको 2 पॉइंट नहीं सिर्फ 1 पॉइंट यूज करना हो तो तब आप न्यूटन रैप्सन का मेथड का यूज करते हो। एंड न्यूटन रैप्सन मेथड ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा फास्ट काम कर सकता है एंड आपको आंसर तक, रूट तक बड़ी जल्दी पहुंचा सकता है। सो गाइज, enough for this lecture. So we'll meet again in the next lecture. Till then, stay tuned, stay connected और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में बताइए कि आप किस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं या किस तरह का और कंटेंट आप देखना चाहते हैं। प्लीज़ कमेंट्स में आप अपने रिव्यूज़ भी लिखिए कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आया या क्या आपको चीज़ अच्छी लगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।